हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर। नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। क्लास को देखेंगे और देखने के बाद अपना फीडबैक देना नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आज आपको पता है, आज आपको दिख रहा होगा कि आपका जो नया टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान मतलब मेजर नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। मेजर नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, एक तरफ आपको भारत का मैप दिख रहा है, उसमें हाँ इस मैप को अपने ध्यान में बनाएंगे। इसमें आपको कुछ नेशनल पार्क भी दिख रहे हैं और भारत के विभिन्न राज्यों में वो पार्क दिख रहे होंगे आपको। तो अगर आप ऐसे भी याद करना चाहते हैं तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा तरीका है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने काम पर मतलब अपने पेज पर, जहां से हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत करेंगे, अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। चलिए, तो पहला आपको यहाँ पर दिख रहा है नेशनल पार्क, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको पहला नेशनल पार्क दिख रहा है। इसकी स्थापना वर्ष की अगर बात करें, किसकी बात करें? इसकी स्थापना वर्ष की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना होती है, हाँ जी, इसकी स्थापना होती है आपकी 1936 को, 1936 को इसकी स्थापना होती है। किसकी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके एरिया की बात करें तो 1318 वर्ग किलोमीटर इसकी एरिया है। चीता के लिए प्रसिद्ध है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर वही सारे पिक्चर लगाए गए हैं जो उस पार्क से संबंधित है, या तो उस पार्क के बारे में बताते हैं या फिर उस पार्क में पाए जाने वाली जो स्पीसीज हैं, जानवर हैं, उनके बारे में हमें बताते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि यह भारत की सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। क्या है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है आपका ये, ठीक है। इसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। 1936 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला। तो इस हिसाब से भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है यह पार्क। आप इस चीज को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे पुराना या भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपका यही होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड उस समय किसका? संयुक्त प्रांत का ही हिस्सा था। चलिए, 2000 में अलग हुआ था। तो यह भारत की सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। इसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क था। इट इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। इट्स ओल्ड नेम वाज हेली नेशनल पार्क। यह पार्क उत्तराखंड के नैनीताल, कहाँ पर? यह पार्क उत्तराखंड के नैनीताल और गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। और इसके बीच से होके रामगंगा नदी बहती है। क्या बहती है? इसके बीच से होके रामगंगा नदी बहती है, इस पार्क के बीच से होके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हाँ जी, इस पार्क को चीता बचाने के लिए, जैसे कि चीता टाइगर प्रोजेक्ट था ना, तो टाइगर प्रोजेक्ट से भी ऐड किया गया इस पार्क को। अगर यहाँ पर वृक्षों की बात करें तो साल, हल्दू, पीपल, रोहिणी, साल, हल्दू, पीपल, रोहिणी और आम के वृक्ष इस पार्क में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग किसके वृक्ष पाए जाते हैं? आम के वृक्ष इस पार्क में पाए जाते हैं। तो ये थी आपकी पहली जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थापित है। उत्तराखंड में ये स्थित है। और ये अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। पूछा जाए कि इसके बीच से कौन सी नदी बहती है, तो आपकी रामगंगा नदी इसके बीच से होके बहती है, जो कि आपके प्रदेश के मुरादाबाद, आगे बरेली से होती हुई कन्नौज में आपकी कहाँ मिल जाती है? फर्रुखाबाद से आगे कन्नौज में आपकी कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है आपकी रामगंगा। चलिए, तो हम आगे बात करते हैं अगले नेशनल पार्क की, जो आपका हेमिस नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा? हेमिस नेशनल पार्क आपका, हाँ जी, स्थापना की अगर बात करें तो 1981 क्या हो जाएगा? 1981। इसके बारे में क्या खास है, इसको भी देखेंगे। स्टेट की अगर बात करें तो यूनियन टेरिटरी में, कहाँ पर? यूनियन टेरिटरी लद्दाख में स्थित है। इसको आप कैसे याद रखेंगे? हम मिस करते हैं हमारा अक्साई क्या था, हाँ जी, जो हमारा कश्मीर था, जैसे कि जैसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, चीन के पास है, तो हम मिस क्या करते हैं? हम अपने कश्मीर को मिस करते हैं। तो ये उसी कश्मीर के हिस्से में अब हालांकि लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो ये उस समय कहाँ था? ये उसी कश्मीर का हिस्सा है जो कुछ समय पहले तक पूरा राज्य था। तो यूनियन टेरिटरी अब आपका लद्दाख, और लद्दाख के लेह जनपद में आपका ये स्थित है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस नेशनल पार्क। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 4,400 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और इस लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या हो जाएगा? 4,400 वर्ग किलोमीटर
का क्षेत्रफल होने के नाते यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय पार्क। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये हिमालय का ही हिस्सा है, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3000 से 6000 मीटर तक है। यह उद्यान भारत में सिनो लियोपार्ड, क्या है? यह उद्यान भारत में सिनो लियोपार्ड, जिसे हम हिम तेंदुआ के नाम से जानते हैं, और आपको स्क्रीन पर अभी भी हिम तेंदुआ ही दिख रहा है जो इस पार्क में पाया जाता है। बेसिकली ये पूरा पार्क का ही सीन है आपका, क्या है? पार्क का ही सीन है। तो हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है आपका ये नेशनल पार्क, ठीक है, हिम तेंदुआ। इस पार्क में काफी सारे स्नो लियोपार्ड देखे जाते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले, वन विहार नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा हमारा? वन विहार नेशनल पार्क। इसको कैसे याद रखेंगे? सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है हमारे पास? कहाँ पर है सबसे ज्यादा वन? तो भारत में वर्तमान में सबसे ज्यादा वन एरिया कहाँ पर है आपके? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में, जो कि लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। तो मध्य प्रदेश में ही आपका वन विहार है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से याद रखेंगे कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान वहां पर स्थित है जहां पर भारत में सबसे ज्यादा वन स्थित है, और वो स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। स्टेब्लिश्ड ईयर की अगर बात करें तो 1979 में इसकी स्थापना होती है, और एरिया की अगर बात करें तो एरिया इसका बहुत छोटा है। क्या कितना है? 4.48 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि जो भोपाल की राजधानी है भोपाल, और भोपाल के अंदर ही स्थित है, इसीलिए काफी छोटा है। इस पार्क में बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, लाल लोमड़ी, जंगली कुत्ते, हालांकि जरूरी नहीं है कि हर समय इसमें बंगाल टाइगर पाए जाते हो, एशियाई शेर पाए जाते हो, ठीक है। इसके लिए प्रसिद्ध था, ये पाए जाते थे। जंगली कुत्ते, सियार जिसे आप जयकाल कहते हैं, नेवले, धारीदार लकड़बग्गा, मगरमच्छ और घड़ियाल तथा चीतल, खरगोश, काला हिरन, नीलगाय, लाल बंदर, लंगूर और पाइथन जैसे सांप पाए जाते हैं। पाइथन काफी जहरीला सांप होता है, और पाइथन भी आपका यहाँ पाया जाता है। तो इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें, द पार्क इज लोकेटेड इन भोपाल। यह भोपाल में स्थित है, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, जो कि क्या है? कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश है। इन दिस पार्क बंगाल टाइगर, एशियाटिक लॉन, रेड फॉक्स, वाइल्ड डॉग्स, जैकाल, मैंगूस, स्ट्रिप्ड हाइना, क्रोकोडाइल और क्रोकोडाइल, ठीक है, ये डबल हो गया है, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल। तो यहाँ पे मगरमच्छ, घड़ियाल वगैरह पाए जाते हैं। तो ये क्या था? वन विहार नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1979 को होती है। स्टेट है आपका मध्य प्रदेश। आप इसको इजीली याद रख पाएंगे इसी तरीके से, क्योंकि भारत के जिस राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है वहीं पर आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग अगली नेशनल पार्क की तरफ। आपको दिख रहा है बंसदा राष्ट्रीय पार्क। क्या बन रहा है? बंसदा राष्ट्रीय पार्क आपको दिख रहा है, बंसदा नेशनल पार्क। बंसदा नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें? बंसदा नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो बंसदा नेशनल पार्क है आपका कहां पर? गुजरात में। कहां पर स्थित है? गुजरात में। इसकी स्थापना होती है 1979 को। कब होती है? 1979 को इसकी स्थापना होती है। बिल्कुल सही, कब होती है? 1979 को इसकी स्थापना होती है, और गुजरात में स्थापित है। कहां पर? गुजरात में। अगर इसकी सबसे पास की सिटी देखें हम लोग तो ये इसकी सबसे पास की सिटी बंसदा है। कौन सी? बंसदा, जो कि इसके नाम पर ही है। बंसदा इसके सबसे पास का शहर है बंसदा, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। आप इसको याद कैसे रखेंगे? बंसदा, भगवान श्री कृष्ण कहां पर रहते थे? द्वारिका में रहते थे, और द्वारिका में रह के क्या बजाते थे? बंसी बजाते थे। बंसदा, बंसदा मतलब बंसी। कौन बजाता था? भगवान श्री कृष्ण, द्वारिका में। और द्वारिका कहां पर है आपकी? आपकी द्वारिका है गुजरात में। कहां पर है? समुद्र तट के किनारे गुजरात में आपकी द्वारिका है। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से चले गए द्वारिका, तो द्वारिका में रह के आराम से बंसी बजा रहे थे। तो बंसदा मतलब बंसी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है आपके? गुजरात में। गुजरात के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में। कहां पर? गुजरात के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में, कह सकते हैं आप महाराष्ट्र की तरफ। बिल्कुल कहां पर? महाराष्ट्र वाले बॉर्डर पे आपका बंसदा राष्ट्रीय पार्क है, बंसदा राष्ट्रीय पार्क। और इसी राष्ट्रीय पार्क से एक नदी आपकी बहती है, जिसे हम अंबिका नदी के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? अंबिका नदी के रूप में जानते हैं। यह नदी हालांकि महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कहां से? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है आपकी नदी, और सतपुड़ा रेंज से, सतपुड़ा रेंज है जो नासिक में, वहां से आपकी निकलती है नदी। और ये गुजरात में लगभग 136 किलोमीटर बहने के साथ अरेबियन सी चली जाती है। कहां पर चली जाती है? अरेबियन सी चली जाती है आपकी अंबिका रिवर।
तो सतपुड़ा से निकलती है। और अगर इसकी बात करें कि गुजरात के दक्षिण में नवसारी जिले में, कहां पर, बंसदा तहसील का नाम है, बंसदा क्या एक तहसील का नाम है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम नवसारी है। तो नवसारी जिले में स्थित है। ये गुजरात की अंबिका नदी के किनारे स्थित है। इसमें मुख्यतः तेंदुआ, लक्कड़बग्गा, चीतल, चौसिंगा और काकड़ पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? चौसिंगा और काकड़ पाए जाते हैं। काकड़ की अगर बात करें कि काकड़ क्या होता है, तो आपको जो वर्तमान में स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? जो वर्तमान में स्क्रीन पे दिख रहा है, ये काकड़ हिरन है। क्या है? काकड़ हिरन है। काकड़ हिरन की एक प्रजाति होती है जो कि दुनिया का सबसे पुराना हिरन माना जाता है। क्या माना जाता है? दुनिया का सबसे पुराना हिरन माना जाता है। इसके अगर बात करें तो इसके जो अस्तित्व थे, ऐसा कहा जाता है कि इसके जो अस्तित्व मिले, पिंजर मिले, कंकाल जो इसका मिला वो लगभग 150 से 200 लाख वर्ष पुराना था। इसके अस्तित्व जो कंकाल थे वो पोलैंड और फ्रांस जैसे देशों में मिले। तो इसको दुनिया का सबसे पुराना हिरन माना जाता है। किसको माना जाता है? काकड़ को। चलिए, हाँ, छोटा होता है काफी और दुनिया का सबसे पुराना हिरन है। आगे हम लोग बात करेंगे। तो वंशदा को आप कैसे याद रखेंगे? फिर से बता रहा हूं, वंशदा को याद रखेंगे भगवान श्री कृष्ण की बंसी से, और वो बंसी बज रही थी गुजरात मतलब द्वारिका में। तो वंशदा मतलब कहां पर? वंशदा मतलब कहां पर? गुजरात में। ठीक है, वंशदा कहां पर? गुजरात में। याद रखेंगे आप इसको। अगली नेशनल पार्क पर हम आते हैं और अगली है आपके सामने गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री को याद रख पाना बहुत आसान है। मैं हर नेशनल पार्क की कुछ ना कुछ ट्रिक बताऊंगा आपको। गंगोत्री को याद रख पाना बहुत आसान है क्योंकि गंगोत्री जहां से गंगा नदी निकलती है आपकी, ठीक है, तो गंगोत्री कहां पर है? आपके उत्तराखंड में है। गंगोत्री जगह का नाम है और उत्तराखंड में है। बेसिकली देखा जाए तो ये गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क तिब्बत के एक तरफ, तिब्बत के साथ एक तरफ सीमा बनाती है, तो भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर पे पड़ती है। स्थापना वर्ष की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष होती है 1989। किसकी? गंगोत्री नेशनल पार्क की। और स्टेट होता है आपका उत्तराखंड। क्या है? स्टेट तो आपको पता ही है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में अब तक 2 देख चुके आप। कितनी देख चुके? अब तक 2 देख चुके आप, जिनमें से एक था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा है गंगोत्री। आगे और भी आएगा जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी, आगे और भी काफी आएंगे, हम उनको भी देखेंगे। तो अब तक हम लोग 2 देख चुके, इनको याद रखेंगे। पहला था कौन सा? हमारा जिम कॉर्बेट, जो कि भारत का सबसे पुराना है, भारत का सबसे पहला है। दूसरा आ चुका आपके सामने गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1989 में स्थापित होता है, उत्तराखंड में है। इसकी एरिया 2390 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के कहां पर? उत्तरकाशी जिले में। इसको याद जरूर रखेंगे। उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के किनारे, जो बाद में जाके क्या बनती है? गंगा नदी बनती है। तो भागीरथी नदी के किनारे स्थित भारत का तीसरा सबसे बड़ा पार्क है। क्या है? भारत का तीसरा, क्योंकि इसका काफी ज्यादा क्षेत्रफल है। ठीक है, तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा पार्क है। यह हिम तेंदुए, जितने भी पार्क आपके पर्वतीय एरियाओं पर पाए जाएंगे, हिल्स एरिया पे पाए जाएंगे, वहां पे जो आपका स्नो लियोपार्ड होता है उसके पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो यहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं? हिम तेंदुए पाए जाते हैं। भूरे भालू पाए जाते हैं यहाँ पर। कस्तूरी मृग के लिए भी फेमस है आपका। जम्मू कश्मीर में भी कस्तूरी मृग पाए जाते हैं और ये भी आपका कस्तूरी मृग के लिए काफी फेमस है। कौन सा? गंगोत्री, जिसको याद रखना काफी आसान है आपके लिए। तो अगर गंगोत्री की हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कस्तूरी मृग, भूरे भालू, हिम तेंदुए आदि के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? आदि के लिए। तो एक गंगोत्री को याद रखेंगे। 1989 उत्तराखंड 2390 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर है? आपके उत्तराखंड। बहुत महत्वपूर्ण। आगे आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा आ गया? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आ गया आपके। स्थापना की अगर बात करें हम लोग बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो बांदीपुर पहले तो जान लेते हैं। बांदीपुर वर्तमान में टाइगर रिजर्व है। क्या है? वर्तमान में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यहाँ पर वर्तमान में टाइगरों को बचाने के लिए, क्योंकि इंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल होते जा रहे थे टाइगर, आपके देखा गया होगा सरकारों के महत्वपूर्ण प्रयासों से इस बार टाइगर जो थे हमारे देश में, बाघ जो थे, उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि यहाँ पर एक जरूर सरकार ने थोड़ी सी हमारे सामने आंकड़े रखने में गलती करी, छुपाने की कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि इससे पहले जो बाघ हुआ करते थे उनकी एज होती थी 1.5 ईयर, मतलब 18 महीने से ऊपर के ही बाघ कैलकुलेट किए जाते थे। 18 महीने से, इंपॉर्टेंट जानकारी बता रहा हूं मैं आपको,
अब तक क्या होता था कि जितने बाघ भारत में कितने बाघ हैं, ये गिनती 18 महीने से ऊपर के बाघ की जाती थी, ठीक है, क्योंकि 18 महीने तक बाघों के मरने की संभावना ज्यादा रहती है, उनकी मृत्यु की संभावना ज्यादा रहती है जब वो शावक होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको नीचे लाके आंकड़ा 12 महीना कर दिया सरकार ने कि 12 महीने से ऊपर के जितने भी हमारे क्या होंगे, बाघ होंगे, उनकी गिनती की जाएगी, ठीक है। तो पहले ये आंकड़ा 18 महीने हुआ करता था, अब ये आंकड़ा 12 महीने हो गया, इसीलिए और ज्यादा इजाफा हो गया। वास्तविक तौर पे कितना हुआ है ये सरकार ने हमें नहीं बताया, ये ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि 18 से घटा के 12 कर दिया। चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट था जिसको बताना बहुत जरूरी था। चलिए तो हम लोग देखेंगे आगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो एस्टेब्लिश्ड ईयर, स्थापना 1974 में होती है इसकी। कब होती है? 1974 में इसकी स्थापना होती है। स्टेट की अगर बात करें तो कर्नाटक राज्य में आपका बांदीपुर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? कर्नाटक राज्य में आपका बांदीपुर पड़ता है। एरिया की अगर बात करें तो 874 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 874 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। किसका है? बांदीपुर का। हाँ जी, बांदीपुर का 874 वर्ग किलोमीटर एरिया है और यह भारत का दूसरा सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन वाला पार्क है। क्या हो जाएगा? भारत का दूसरा सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन वाला पार्क है। क्या करेंगे हम लोग? यह कर्नाटक राज्य के चामराजनगर, कौन सा? यह कर्नाटक राज्य के चामराजनगर जिले में स्थित है। काबिनी और मोयर नदी, काबिनी और मोयर नदी इस पार्क से होकर बहती हैं। कौन सी? काबिनी और मोयर नदी इस पार्क से होकर बहती हैं। तो इट इज लोकेटेड इन चामराजनगर इन कर्नाटका स्टेट। द काबिनी एंड मोयर रिवर फ्लो थ्रू दिस पार्क। तो आपने ये चीज पता कर ली होगी कि किस लिए ज्यादा फेमस है। तो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया इसको। इसकी स्थापना होती है 1974 में। स्टेट है इसके लिए कर्नाटक और एरिया की अगर बात करें तो 874 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नाम क्या है इसका? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में स्थित है। कहां पर है? कर्नाटक में आपका स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे आपको दिख रहा है वेतला राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? वेतला राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना की अगर बात करें वेतला की तो इसकी स्थापना होती है 1986 में। 1986 में इसकी स्थापना होती है। राज्य कौन सा है आपका? झारखंड है। और झारखंड जब इसकी स्थापना हुई थी तब बिहार में आता था। तो इसकी स्थापना हुई थी बिहार में। कहां पर? बिहार में, लेकिन वर्तमान में ये कहां पर है? झारखंड में है। तो आपने नाम इसका देखा वेतला। वेतला मतलब बेत लेके आ। जैसे कहते हैं ना कि किसी से किसी को पीटना हो तो बेतला या डंडा ला या कुछ और लेके आ, है ना, कहते हैं। तो झारखंड में आपने सुना होगा गैंग्स ऑफ वासेपुर। कहती है गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें मारपीट वाले ज्यादा काम होते थे। तो वेतला को आप मारपीट से जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति है वो कह रहा है किसी से वेत लेके आए, इसको पीटना है। तो वेतला मतलब मारपीट कहाँ होती है ज्यादा? गैंग्स ऑफ वासेपुर मतलब धनबाद, मतलब झारखंड में, ठीक है। तो आप इस हिसाब से उसको वेतला मतलब मारपीट वाले इलाके में मारपीट करनी है उसको, तो क्या हो जाएगा? झारखंड, धनबाद। बहुत ज्यादा मारपीट होती है उस इलाके में, धनबाद। जैसे आपने मूवी देखी होगी गैंग्स ऑफ वासेपुर, बहुत ज्यादा लोगों ने। तो क्या हो जाएगा? बेतला को आप याद रखेंगे झारखंड से, ठीक है। बेतला मतलब मारपीट करनी है उसको। मारपीट कहाँ पे होती है? धनबाद में होती है। एरिया इसका कितना है? एरिया है इसका 1135 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1135 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। यह झारखंड के लातेहर, कौन सा? ये झारखंड के लातेहर जनपद में छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। आप इसको भी याद रखेंगे। किसको? लातेहर डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का और छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। तेंदुआ और भेड़िया, तेंदुआ और भेड़िया, बंदर, चीतल और लंगूर के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। किस किस के लिए? तेंदुआ, भेड़िया, बंदर और चीतल, साथ के साथ लंगूर के लिए। बंदर आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, भाई साहब ये बैठे हैं, ये भाई साहब बैठे हैं, कुछ मिल जाए, ठीक है। तो तेंदुआ, भेड़िया, बंदर, चीतल और लंगूर के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इस पार्क में कोयल नदी के द्वारा निर्मित जलप्रपात भी है। इस पार्क के बगल से कोयल नदी बहती है, जिसमें आपके क्या है? काफी सारे जलप्रपात बने हुए हैं इस नदी के द्वारा, ठीक है। तो ये था आपकी क्या? ये थी आपकी बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान है आपका कहां पर? झारखंड में। झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था पहले। ये 15 नवंबर 2000 को भारत का 28वां राज्य बना झारखंड, ठीक है। चलिए, हाँ, अगर झारखंड की वर्तमान में देखें हम लोग कौन देखें, अगर इसके मुख्यमंत्री देखें तो इसके मुख्यमंत्री हैं रघुबर दास। कौन है? रघुबर दास इसके मुख्यमंत्री हैं। और इसके राज्यपाल अगर चेंज नहीं हुई है
तो द्रौपदी मुर्मू इसकी राज्यपाल है, महिला राज्यपाल है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग एक और नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। आगे हमारे नेशनल पार्क गुंडई नेशनल पार्क, गुंडई राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश्ड ईयर 1976 में, 1976 में इसकी स्थापना होती है। किसकी, गुंडई नेशनल पार्क। गुंडई कहाँ ज्यादा होती है, साउथ की मूवी में। एक बहुत ज्यादा गुंडे होते हैं साउथ की मूवी में, है ना, कहते हैं कि साउथ के गुंडे जैसे दिख रहे हो। तो गुंडई कहाँ पे होती है, साउथ की मूवी में, साउथ मतलब तमिलनाडु की मूवी में। ठीक है, तो गुंडई राष्ट्रीय उद्यान से आप इसको याद रखेंगे। इस पार्क के बारे में एक दो इंटरेस्टिंग फैक्ट है और उसको देखते हैं हम लोग। ये पार्क कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है। इसका क्षेत्रफल काफी कम है। कितना क्षेत्रफल है इसका, 2.82, मतलब 3 वर्ग किलोमीटर भी पूरा नहीं है। क्या हो जाएगा, 3 वर्ग किलोमीटर भी पूरा नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में वहां के राजभवन में स्थित है। मतलब जो गवर्नर हाउस है, उस गवर्नर हाउस के अंदर स्थित है। कहां से बड़ा होगा, क्या हो जाएगा, जो गवर्नर हाउस है, जहां पर गवर्नर रहते हैं, उसी गवर्नर हाउस के अंदर स्थित है आपका गुंडई राष्ट्रीय उद्यान। इसमें हिरन, सियार, काला हिरन और कछुआ आदि पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन पाए जाते हैं, कछुआ, काला हिरन, आपके सियार और सांप, बिच्छू भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, जो आपके राजभवन है आपका चेन्नई में, वहाँ के राज्यपाल कौन है वर्तमान में, बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के राज्यपाल हैं। कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आप इसको भी याद रखेंगे, गुंडई सबसे ज्यादा होती है साउथ की मूवी में। गुंडे आ जाते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, किसी से कोई डरना नहीं। तो ये सब कहाँ होता है, साउथ की मूवी में ज्यादा होता है। ठीक है, हद से ज्यादा होता है साउथ की मूवी में। आप सब लोग देखते होंगे, मैं तो खैर मूवी देखता ही नहीं, है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जहां पर एक और राष्ट्रीय पार्क हम याद करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम एक और देखेंगे। ठीक है, आगे है आपकी पार्क काजीरंगा। कौन सी है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक और आपकी जबरदस्त नेशनल पार्क। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आपको गैंडे दिख रहे होंगे, क्या दिख रहे होंगे, गैंडे, जहाँ पर बाढ़ आई हुई है काफी ज्यादा। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी काफी तबाही मचाती है इस नेशनल पार्क में। क्या मचाती है, ब्रह्मपुत्र नदी तबाही मचाती है पूरे इस क्षेत्र में। तो यहाँ पे बाढ़ लेके आती है इस नेशनल पार्क में ब्रह्मपुत्र नदी। तो उसी का ये लगभग पानी है ब्रह्मपुत्र का, जो कि आपके तिब्बत से आती है। ठीक है, तो उसमें गैंडा जो है आपका 2 ऊपर है, उसका एक छोटा सा बच्चा है, एक पानी से निकलता हुआ जा रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो ये सीन जो है ना आपका, वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का ही है। तो स्टेब्लिश ईयर की अगर बात करें तो 1974 का, 1974 में इसको स्थापित किया गया। इस सब को बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, मैं सच बता रहा हूँ, 3 घंटे इसको बनाने में लगते हैं। रात में 11 से 12 मेरी क्लास खत्म होती है, 12 से बनाने बैठता हूँ, 3 बज जाते हैं, 3 से 3:30 बज जाते हैं इसको बनाने में। 3 घंटे में तैयार होती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो स्टेट की अगर बात करें तो असम में स्थित है आपकी, किसमें, असम में स्थित है। एरिया की अगर बात करें तो 858 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना, 858 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका, आपके काजीरंगा नेशनल पार्क का। किसका, काजीरंगा नेशनल पार्क का क्षेत्रफल। हाँ, गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, और कहा जाता है इसके बारे में हाईएस्ट नॉन टाइगर डेंसिटी, सबसे ज्यादा बाघ घनत्व दुनिया का। कहाँ का, दुनिया का सबसे ज्यादा बाघ, मतलब चीता बाघ का घनत्व या डेंसिटी सबसे ज्यादा संख्या में, क्षेत्रफल के आधार पर। डेंसिटी मतलब होता है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कोई संख्या पाई जानी। तो दुनिया के सबसे ज्यादा बाघ डेंसिटी है, बाघ घनत्व आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में। गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, आपके सामने दिख भी रहे होंगे। ठीक है, असम में स्थित है, 1974 में इसको स्थापित किया गया, 1974 में। इसका क्षेत्रफल कितना है, 858। कहाँ पर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में देखा जाए तो इसको भारत की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है 1985 में। 1985 में इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। किसने, यूनेस्को ने। कैसी स्थल, विश्व विरासत स्थल इसको घोषित किया है यूनेस्को के द्वारा। तो आप इसको भी याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर बाढ़ लेके आती है काफी ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके आगे। तो ये असम राज्य के गोलाघाट में स्थित है। कहाँ पर, असम राज्य की एक जगह है गोलाघाट, और ये गोलाघाट में स्थित है। यह बाघ और गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। 1985 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड की तरफ, जहां पर एक और नई नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। चलिए
चलिए आ गए हम लोग केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। कौन सा आ गया? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, जो कि आपका विश्व का कहा जाता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ये आपका क्या है? विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। स्टेब्लिश ईयर है इसकी, स्थापना वर्ष है इसका 1977, 1977 इसकी स्थापना वर्ष है। स्टेट की अगर बात करें तो मणिपुर इसका राज्य है, मणिपुर में स्थित है। मणिपुर एक झील है, लोकटक झील। कौन सी है? लोकटक झील है, और इस लोकटक झील में स्थित है, बीच में इसके क्या है? लोकटक झील में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ झील, तैरता हुआ पार्क या विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कहाँ पर है? आपके मणिपुर में स्थित है। इसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? आपके मणिपुर में। इसका एरिया है 40 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 40 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। अगर आगे बात करें हम लोग तो यह मणिपुर की लोकटक झील में स्थित है। कहाँ पर? यह मणिपुर की लोकटक झील में स्थित है। हाँ, यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कैसा है? यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यह पार्क संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? यह पार्क संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको हम संगाई हिरन कहते हैं। इसके बहुत सारे और भी नाम होते हैं। ठीक है, हाँ जी, इसके बहुत सारे और भी नाम है। बेसिकली अगर बात करें तो पार्क को 1966 में स्थापित किया गया, लेकिन ये नेशनल पार्क नहीं था तब था ये वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य। क्या था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, अभ्यारण्य था ये। 1977 में इसको क्या बनाया गया? नेशनल पार्क बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये कहाँ पर है? मणिपुर की लोकटक झील में। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है। कौन सा लगता है? विष्णुपुर। आप इसको याद रखेंगे, विष्णुपुर आपका जनपद है इस मणिपुर की लोकटक राष्ट्रीय पार्क के लिए। ठीक है, लोकटक झील में स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क के लिए। आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद और एक और नई राष्ट्रीय पार्क के बारे में जानेंगे। ठीक है, नई राष्ट्रीय पार्क के बारे में जानेंगे। चलिए तो बस थोड़ा सा वेट करेंगे। बिल्कुल आ चुकी है आपकी केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। इसका नाम था घाना पक्षी विहार भी इसको कहते थे। पता है क्या कहते थे इसको? घाना पक्षी विहार भी इसको कहते थे। और इस पार्क के पास में एक मंदिर था केवलादेव का, शिवा भी कहते हैं इनको, केवलादेव को। तो उन्हीं के नाम पर इस पार्क का नाम केवलादेव राष्ट्रीय पार्क रखा गया। तो आप इसको याद रखेंगे, केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश गलत लिखी हुई है, इंग्लिश में केवलादेव की, तो मैं उसे करेक्ट कर दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, स्टेब्लिश ईयर की अगर बात करें तो 1981, 1981 इसकी स्टेब्लिश ईयर है। राज्य की अगर बात करें तो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के भरतपुर में। कहां पर? राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। बेसिकली देखा जाए तो ये प्रिंसली स्टेट जो भरतपुर हुआ करता था राजस्थान का, उसके राजा थे सूरजमल वगैरह, उनका ये क्या होता था? हंटिंग एरिया होता था। वो इस एरिया में शिकार करने निकलते थे। कौन सी? केवलादेव राष्ट्रीय पार्क आज जहां पर है, इस एरिया में शिकार करने निकलते थे, उनका शिकार का स्थान हुआ करता था। तो आपका देखेंगे हम लोग। अब ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, क्वेश्चन पूछेगा कि 1981 में स्थापित हुआ, राजस्थान के भरतपुर में है, और आपका एरिया इसका 28.7 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 28.7 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। यह पार्क राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यह पार्क नीलगाय और साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। जी बिल्कुल, साइबेरियन पक्षी यहाँ पर बहुत सारे आते हैं। साइबेरियन पक्षी यहाँ पर बहुत सारे आते हैं। इन्हें हम प्रवासी पक्षी के नाम से भी जानते हैं। ये सारे आपको जो पक्षी दिख रहे हैं विदेशी प्रवासी पक्षी हैं, जो कि साइबेरिया आदि से भारत में अपने जीवन की तलाश में आते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, हाँ जी, आगे हम लोग देखेंगे जब वहां पर बहुत ज्यादा भयंकर सर्दी हो जाती है उस समय भारत की तरफ रुख करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। ठीक, नेशनल पार्क अगली देखते हैं। ये शायद अंतिम नेशनल पार्क भी हो सकती है आज, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो और आप लोग बोर ना हो जाएं, इसलिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारी इसमें देनी होती है। इसके बाद बची हुई नेशनल पार्क हम आगे करेंगे। अगर ये, हाँ बिल्कुल सही, मेरा अंदाजा जो था बिल्कुल सही, ये लास्ट थी आपकी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक कल क्वेश्चन था पटना हाई कोर्ट को लेके, पटना हाई कोर्ट को लेके जो शायद मैंने 1936 बताया था, वो शायद गलत टाइप हो गया था, और गलत टाइप हो गया था शायद, तो मैंने आपको 1936 बताया था। उसका सही आंसर होगा, हाँ मैंने भी उसको ध्यान नहीं दिया था, उसका सही आंसर होगा 3 फरवरी 1916। क्या होगा? 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना होती है। कहां पर? पटना में। आप इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो रियली सॉरी उसके लिए बहुत ज्यादा। ठीक है, 3 फरवरी फिर से लिख देता हूं मैं। पटना हाई कोर्ट में क्या हो जाएगा? 3 फरवरी पटना हाई कोर्ट 1916
ये एक्ट की अगर बात करें तो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ज़्यादातर इस एक्ट के बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 1915 का भारत शासन अधिनियम के माध्यम से 1916 में पटना में इसको स्थापित किया गया। तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे अपनी फाइल में, ठीक है, जहां भी आपने नोट्स बनाए होंगे। वैसे शायद आप नोट्स तो बनाते नहीं क्योंकि आपको पीडीएफ की आदत पड़ गई है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, सच बता रहा हूँ, ज़्यादा फायदा नहीं होगा ऐसी क्लासेस से। नोट्स बनाइए प्लीज़ और उनको बार बार रिवाइज करिएगा। तो आज जितनी भी आपने नेशनल पार्क देखी, शायद 11 थी, बाकी की बची हुई हम कल करेंगे, जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इनमें से सारी नेशनल पार्क आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। तो अगर आप एक दिन में 11 नेशनल पार्क को भी याद कर पाते हैं तो ये आपके जीवन की और आपके यूपीएसआई की तैयारी में सच में एक बहुत बड़ी सीढ़ी साबित होगी। 11 नेशनल पार्क आपको कल ही याद करनी है, मतलब आज ही याद करनी है। कल हम लोग अगली जो भी बस्ती हमारी 15-20 नेशनल पार्क को देखेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हाँ, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हम लोग कल अगली नेशनल पार्क को देखेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर, थैंक यू।